हम बेटा मांग करे छियनि जे हमरा बेटा आबि जाए हमरा लग। मांग कर रही है कि मेरा भाई आ जाए वापस। मेरा बेटा था ये लड़का जो है बहुत गरीब आदमी है, बहुत अत्यंत गरीब आदमी है। उनका पिताजी का रहने का भूमिहीन आदमी सब है। बहुत मुश्किल से लड़का गया है बाहर में कमाने के लिए, लेकिन आने के टाइम में यातायात में इतना गड़बड़ी हो रहा है कि किसी से बोलने का लायक नहीं रहा है, जो बिहार का स्थिति है। ये बताइए कि यातायात की जो गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ देखा जाता है यहाँ पर? ये तो आपको बिहार में देखा जाता है, पूरा बिहार में देखा जाता है। तो क्या स्थिति है बिहार की? स्थिति इतना ही है, पटना है, दानापुर है, मुजफ्फरपुर है, ये सब बरौनी है, यही स्थिति है, गड़बड़ी स्थिति है। और कहाँ से कहाँ लड़का गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई बता नहीं सकता। यहाँ पर सबको स्थिति खराब है। हम बस स्टैंड में आखिरकार क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को? बस स्टैंड में यही, जो बस आता है इसमें चढ़ो, उसमें चढ़ो, उसमें चढ़ो, घिचम तिराते भी होता है। बहुत अजीब हाल है वहाँ पर। और ये बताएं कि यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं, जो लोग जाते हैं, जैसे अब राम बाबू मंडल जो इस वक्त चाहते हैं कि वो घर वापस आ जाए, सकुशल वापस आ जाए, घर वापसी का गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या कोई यहाँ से शौक से बाहर नौकरी करने जाता है? जी नहीं, शौक से नहीं जाता है। बहुत दुखद बात है यहाँ पर जो बिहार का जो स्थिति है, इस गांव का जो स्थिति है, कुछ खेती बाड़ी से कुछ होने वाला नहीं है, भूमिहीन है, उद्योग धंधा नहीं है, बेबस उनको घर से जाना पड़ता है। जाने के बाद जो स्थिति होता है इसके सामने में। यहाँ आपको बैग के लिए फोन आया था कि इसका बैग कहाँ पे रखा हुआ था? बैग का फोन आया था, एक चाय वाला का दुकान में बैग है। अभी भी जाने से, मुजफ्फरपुर में अभी भी जाने से मिल जाएगा, क्योंकि वो जो टेम्पू वाला था मोहम्मद अली, वही ने हमको समाचार दिया, टेलीफोन किया जो आपका बैग यहाँ पर है, आकर के यहाँ पर ले जाए। अभी अभी लोकेशन उनसे लिया है, अभी भी बैग वहाँ पर पड़ा हुआ है। हम लोग मांग कर रहे हैं जो सुदृढ़ रूप से वो बच्चा आ जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रखवारी पंचायत में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये वार्ड नंबर 2 रामुद्गार मंडल और शांति देवी के 5 संतानों में सबसे छोटा संतान, जिनका नाम राम बाबू था, 24 वर्षीय थे। जब से लापता की खबर आई है तब से इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में, पूरे पंचायत में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि राम बाबू मंडल अब आएंगे, कब आएंगे। उनके घर वापसी के लिए सभी लोग हर तरीके से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जितने रिश्तेदार हैं सब जगह फ़ोन किया जा रहा है। इनके जानने पहचानने वाले बताते चलें कि जिस जगह राम बाबू मंडल नौकरी करते थे वो जगह था विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में पिछले 6 महीनों से पाइपलाइन में नौकरी करता था। मजदूर परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता यहाँ गांव में मजदूरी करते हैं, माता गृहिणी है, और इनके जो बेटे हैं राम बाबू मंडल, ये पिछले 6 महीने से विशाखापट्टनम में नौकरी करता था। 1 मई को वहाँ से विशाखापट्टनम से चला था अपने घर के लिए, और बताया जा रहा है कि उसके साथ रखवारी पंचायत के ही रहने वाले थे। और परशुराम पासवान के कहे अनुसार कि वो साथ में ही थे, दानापुर बस स्टैंड तक साथ रहे थे। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये राम बाबू मंडल 24 वर्षीय जो लापता हुआ है, के परिवारजन बता रहे हैं कि थोड़ा सा इनको जो है मानसिक परेशानी थी, याददाश्त भूलने की परेशानी थी। दानापुर है, दानापुर में बस स्टैंड में होता ये है कि जो परशुराम पासवान जो साथ में थे, परशुराम पासवान एक बस में बैठते हैं और दूसरे बस में ये बैठ जाता है। जब तक इधर बात करते हैं, जो यहाँ के परिजन उनके बता रहे हैं कि पटना में खासकर इस तरह का देखा जाता है, बस स्टैंड में ये स्थिति है कि परिवारजन जब भी यहाँ से जाते हैं या कोई आते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, लोगों को बार बार प्रेशराइज किया जाता है कि हमारे बस में आइए, हमारे बस में आइए, हमारे ऑटो में आइए, इस तरीके से। और इसमें हुआ क्या कि उसकी याददाश्त शक्ति कम थी, वो किसी और बस में चढ़ जाता है, और स्थिति ऐसा है कि उसका बैग मिलता है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर बेरिया 0 माइल में उसका बैग मिलता है। लेकिन राम बाबू मंडल अब तक है लापता, और इस जगह पर हम पहुँचे हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये है उनका फोटो, यही है राम बाबू मंडल। और यहाँ पर सरपंच साहब भी हैं, और माता भी हैं उनके, और पिता भी हैं। इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। राम बाबू मंडल की सकुशल घर वापसी के लिए लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं प्रशासन भी इस पर संज्ञान ले, इस पर कार्यवाही करे, और खासकर चाहे वो पटना हो, चाहे दानापुर हो, चाहे दरभंगा हो, या कोई भी बस स्टैंड में यदि अनुशासनहीनता का परिचय दिया जा रहा है और ऐसे लोग पढ़े लिखे ना हो या इस तरह का अगर हो, तो एक राम बाबू मंडल नहीं, कई लोग गुमशुदा हो सकते हैं। हालांकि इनकी याददाश्त शक्ति का परेशानी था, लेकिन जो स्थिति है कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। राज्य सरकार को भी इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि
कहीं पर भी कोई ऐसे महिला जा रहे हैं उससे अभद्र व्यवहार ना हो। सभी लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, जिस बस में जाए उनको पता है कि उनको जाना कहाँ है, बस पे वो लोग पुकारते हैं चला जाना चाहिए, लेकिन अगर हाथ पकड़ के उनको पकड़ के खींच रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। यहाँ पर आपके माँ है, अहाँ के बातचीत कहिया भेल चला? अपना हमरा बेटा से रवि दिन बात भेल रहे, अगले रवि जे कहलिए जे बौआ रो ई अबै छै एकरा संगे तू घर चलि आ, तऽ हमरा कहलक ठीक छै माँ हम देखै छियै तऽ हम चलि अयबौ। बस एतबे बात कऽ कऽ हमर बेटा हमरा से राखि देलक फोन। ओहि दिनसँ हमरा बेटा से नहि बात भेल। ओहि दिनसँ जे ओकरा सङ्गमे छलै आदमी वएह गप करै छलै, वएह गप कऽ कऽ राखि दै छलै जे हँ बच्चा ठीक अछि हम नेने अबै छी। गाड़ीमे आयल 2 तारीखके हम फोन केलिए, एकके गाड़ी पकड़लकै, 2 के हम फोन केलिए जे बौआ अबै छियै, तऽ ओ आदमी जे छै सएह हमरा फोन के बात केलक जे हाँ अबै छी हम दुनू आदमी 1 बजेमे हम पहुँच जायब 3 तारीखके, तऽ अहाँ बौआके हमरा एहिठामसँ लऽ जायब। केटा बेटा है यहाँ के? 2टा। ये सबसे छोट चले थे? हाँ सबसे छोट बच्चा ही छलै। आप देख सकते हैं मजदूर हैं, राम उद्गार मंडल है, इनका रो कर आप देख सकते हैं इतना रो कर बुरा हाल है। बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा बेटा घर वापस आ जाए। क्या स्थिति होती है आप देख सकते हैं, वृद्ध जन है, ये कहीं ना कहीं निर्भर रहते थे कि इनका बेटा कुछ पैसा भेजता था तो घर चलता था। अब जब से बेटा की कमी महसूस हो रही है, यहाँ पर इनका स्थिति ऐसा है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। 30 तारीख का की बात भेल चला? हमरा कहलिए तऽ कहलक बाबू गोर लगै छै, कहलिए नीके छ तऽ हाँ कहिया आबहक, तऽ देखै छियै 1 तारीखके कहै छै ओ जायब तऽ आबि जाब। 1 तारीख का जहन गाड़ी पकड़ने रहा फोन केने रहा? नहीं तब नहीं ताहि के बाद बातचीत भेबे नहीं कयल रहा? हमरा नहीं भेल। ताहि के बाद अहाँ के बैग ले खाली फोन आयल? हाँ। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये जो है राम बाबू मंडल जो 24 वर्षीय, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको बार बार दिखा रहे हैं कि यही है राम बाबू मंडल, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है। तो जो दर्द ये लोग महसूस कर रहे हैं आप देख सकते हैं इस पंचायत में, इस पूरे रुद्रपुर थाना क्षेत्र में इस समय जो स्थिति है, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जिला प्रशासन को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है कहीं, और बिहार में जो जिस तरह की जो कुव्यवस्था हो रही है इस पर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो बड़े भाई हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? लालेश्वर मंडल। लालेश्वर मंडल जी, आपके भाई से आपकी बात हुई थी? नहीं मुझे नहीं होती थी बात। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग कर रही है कि मेरा भाई आ जाए वापस। देखिए देख सकते हैं आपकी क्या स्थिति है। ये बड़े भाई है और बड़े भाई के आंख से आंसू रो कर बुरा हाल है। एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मेरा भाई हमको वापस आ जाए, हमारा भाई कहीं पे भी हो घर आ जाए। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल जिस तरीके का दृश्य होता है लोगों को डर सा लगा रहता है, लोग सही सलामत घर पहुंच जाए, घर वाले उम्मीद में रहते हैं। जो गरीब परिवार के हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, ये रोजी रोटी के लिए जाते हैं कहीं बाहर कमाने के लिए, मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, अलग अलग जगह पे। लेकिन जब वापस घर पहुंच जाए तो उनको लगता है कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चिराग घर में वापस आ गया। कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से आज जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोगों को डर सा लगा हुआ है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और रो कर बुरा हाल। 1 तारीख को भाई चढ़ा था इनका गाड़ी में विशाखापट्टनम से, और विशाखापट्टनम से यहाँ आने के लिए आज 5 तारीख हो गया, अभी तक घर नहीं पहुँचा है। 5 दिन हो गया घर नहीं पहुँचा है। 3 तारीख को घर पहुँचना चाहिए था। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ये जो राम बाबू मंडल है, यही देख सकते हैं, यही झोपड़ी है, गरीब परिवार है, और कहीं ना कहीं यही राम बाबू मंडल हैं जो इस परिवार का चिराग थे, जिसके वजह से ये घर परिवार चलता था। और ये स्थिति है, इस पंचायत के जो है सभी महिलाएं घर से बाहर यहाँ सड़कों पे हैं, और सभी का मांग यही है कि कहीं ना कहीं इनका भतीजा का जो बेटा है राम बाबू मंडल घर पहुँच जाए, सकुशल पहुँच जाए। और ये स्क्रीन पे आप ये नंबर देख रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी ये राम बाबू मंडल की तस्वीर है, अगर आपको दिख रहा है, कहीं पे भी दिखाई दे, तो ये नंबर पे कांटेक्ट करके इनके परिवारजन को सूचित करें। यही राम बाबू मंडल है, 24 वर्षीय, श्यामला कलर का, यही है लापता। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।